नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में हमने ये हमारा दूसरा वीडियो है, सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 8 पाठ 1 संसाधन। उसका पहला वीडियो हमने देखा कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कैसे बनते हैं और संसाधन क्या होते हैं। अब दूसरा वीडियो है, इसमें संसाधनों के प्रकार, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन क्या क्या काम आते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समय और प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। समय, आप जानते हो समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, एक बार निकल जाता है वापस नहीं आता है। तो वो ये समय हर चीज का ध्यान रखता है, आपको किस चीज में कहां जाना है। और साथ में प्रौद्योगिकी, जो हम उद्योगों द्वारा उत्पादन करते हैं, हमारे उद्योगों का संचालन करते हैं, नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, वो कहलाती है प्रौद्योगिकी। ये दोनों महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। व्यक्ति स्वयं एक संसाधन है, मानव एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि ये सारे कार्य कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य छोटे से लेकर के बड़े से बड़ा काम कर सकता है। जितने भी आविष्कार किए किसने किए? मनुष्य ने। मनुष्य भी एक संसाधन है, बस उसको आवश्यकता है नई दिशा देने की, कहां पर काम करना है, इस व्यक्ति की उपयोगिता कहां है, उसे कहां लगाना है, ये काम करता है मनुष्य। व्यक्ति स्वयं एक संसाधन है। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? हमने कहा था समय और प्रौद्योगिकी, उसमें प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल को करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का नया प्रयोग प्रौद्योगिकी है। यानी कोई भी कौशल हम करते हैं, किसी वस्तु का हम नया प्रयोग करते हैं, कोई पुरानी चीज से नई चीज बनाते हैं, या कोई कच्चे माल से पक्का उत्पादन करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? उद्योगों के द्वारा। और अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हैं और उसको नई चीज बनाते हैं जो हमारे उपयोग में आ जाए, उसे कहते हैं प्रौद्योगिकी। जैसे जल से विद्युत बनाना, उसका उत्पादन करना। जल बहता है, नदियां बहती है, झरने बहते हैं, लेकिन उससे मनुष्य ने दिमाग लगाया, आविष्कार किया और उस जल से विद्युत का उत्पादन शुरू कर दिया, बिजली बना दी। किसने बनाई? मनुष्य ने। लेकिन कैसे बनाई? प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने जल से विद्युत बनाया, उसका उत्पादन किया। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? आगे आता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। हम पहले बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन क्या है, किसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन? देखिए, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो संसाधन हमें प्रकृति की गोद से प्राप्त होते हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी धातु, जो भी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और जिनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उसे मनुष्य के जीवन के उपयोग के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसको प्रयोग कर सकते हैं, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे वायु, अब वायु प्राकृतिक संसाधन है, हमें मिलती है, श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। मृदा, खनिज, अब खनिज कई प्रकार के होते हैं, धात्विक है, धात्विक, तो ये सब कहां से मिलते हैं? प्रकृति की गोद से हमें प्राप्त होते हैं। कुछ संसाधन सीधे काम में ले सकते हैं हम, प्रकृति से प्राप्त संसाधन कुछ हम सीधे काम में ले लेते हैं। जैसे जल है, जल में क्या करना है? जल को हम सीधे लेते हैं। वायु सीधे हमारे काम में आती है। कुछ में हमें उद्योगों की आवश्यकता होती है, कुछ संसाधनों में हमें उद्योगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको अलग अलग करना पड़ता है। जैसे सोना है, चांदी है, ये सब मिश्रण धातु होते हैं, इनको अलग अलग छटनी करनी पड़ती है और छटनी करने के बाद हम उसको उपयोग में ले सकते हैं। तेल है, जैसे तेल है, तेल में हम
उसकी छंटनी करते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल, कोलतार, ये सब अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम उसका उपयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। पहला संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है? जिनके भंडारों को हम प्राप्त कर लेते हैं और भंडार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी वापस पुनः बन जाते हैं और हमें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, यानी वापस उसका निर्माण हो जाता है और उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, जिनके भंडार समाप्त हो जाते हैं। उन भंडार के समाप्त होने के बाद वो हमें जल्दी यानी शीघ्र हमें प्राप्त नहीं हो सकते। उन भंडारों को प्राप्त करने के लिए हमें हजारों वर्षों का समय लग जाता है, तब जाकर के हमें वो प्राप्त होते हैं, वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सब खनिज पदार्थ हैं। एक बार इनके भंडार समाप्त हो गए तो ये हमें हजारों वर्षों के बाद में प्राप्त होंगे। ऐसे ही नवीकरणीय संसाधनों में जल है, मृदा है, ये तुरंत हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन यदि हम इनका दोहन करेंगे और बिना किसी काम के इनको व्यर्थ बहाएंगे तो ये भी हमारे जीवन को बहुत संकट में डाल देगी। प्राप्त होंगे लेकिन कम मात्रा में प्राप्त होंगे। जैसे जल है, जल को हमने जल्दी जल्दी प्राप्त कर लिया, उसका दुरुपयोग किया, बरसात नहीं हुई तो ये पुनः हमें प्राप्त हो नहीं सकता। लेकिन बारिश हो गई तो तुरंत हमें जल प्राप्त हो जाता है, इसमें वर्षों का समय नहीं लगता। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन के जिनके भंडार समाप्त हो जाते हैं वो हमें जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस तरह आज के भाग में, आज के इस वीडियो में हमने प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, क्यों और इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनके जब भंडार समाप्त हो जाएंगे तो भंडार समाप्त होने पर कौन सा जल्दी प्राप्त होता है, कौन जल्दी प्राप्त नहीं होता है। तो ये कहलाता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। इस तरह से आज ये दूसरा वीडियो हमारा पूरा हुआ पहले पार्ट का। अगले वीडियो में आगे के चैप्टर को, आगे के पॉइंट को हम आगे देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे एक बार आप एक बार फिर देख सकते हैं उसको कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी कौशल करने अथवा वस्तुओं को नवीनतम ज्ञान या नया प्रयोग करना प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधन प्रकार दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। फिर प्राकृतिक संसाधनों को पढ़ेंगे तो उससे पहले संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज संसाधन सीधे काम में ले सकते हैं इनको। प्राकृतिक संसाधनों को हम सीधे काम में ले सकते हैं, कुछ भी हम संशोधन करने के लिए उद्योग में आवश्यकता पड़ती है और फिर वो हमारे काम में आते हैं। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिनके भंडार समाप्त हो जाते हैं वो पुनः यानी शीघ्र हमें प्राप्त हो जाते हैं, वो नवीकरणीय कहलाते हैं। और जिनके बनने में हजारों साल लगते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। आपको कोई प्रश्न पूछना है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।